दोस्तों आज के पेपर में आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। देख सकते हो पेपर लीक मामले में सीआईडी को मिले कई सबूत। कल के पेपर में आपने पढ़ा होगा जिसमें लिखा था कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज के पेपर में देखिए ये भास्कर पेपर में छपा हुआ है। क्या लिखा है? सीजीएल परीक्षा अभ्यर्थियों ने सीआईडी को दिया साक्ष्य, परीक्षा से पहले रात में मिल गया था उत्तर। देखिए पहले रात में ही मिल गया था उत्तर। ये न्यूज़ देखने के बाद जो छात्र सेटिंग किए हैं उनका अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे अब अगर ये सही है, अगर साक्ष्य सही साबित हो जाते हैं तो ये बहाली रद्द होना तय है। फ्रेंड्स देखिए क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। 21 सितंबर की रात 10:57 मोबाइल पर भेजा गया जवाब, सीआईडी अब साक्ष्य की सत्यता जानने में जुटी है। देखिए यहाँ पर 21 सितंबर लिखा हुआ है, 10:57 PM। देखिए यहाँ पर जो जूही इसका आंसर है, ये जूही क्वेश्चन मिल रहा है, और मांझी इसका आंसर था। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ था झारखंड के सबसे पहला, ये सब क्या था, गोला और मांझी वाला एक क्वेश्चन भी था, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था। देखिए बहन, इसका देखिए आंसर बहन है, बहु आंसर मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर देखिए आप लातेहार, देखिए लातेहार भी मिल रहा है, बहन भी मिल रहा है, और मांझी भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। ये है आपका आंसर का टुकड़ा, और यहाँ पर प्रश्न पूरा मिल रहा है। तो ये सबूत दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन का आंसर आपको 21 सितंबर के 10:57 PM पे ही मोबाइल पर भेजा गया था। अब इसका सत्यता की जांच की जा रही है। ये सबूत मिले हैं, किसको मिले हैं? ये सीआईडी को सबूत दिए गए हैं। अब देखिए जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है। इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों का 21 सितंबर की रात 10:57 ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। ठीक है। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फ़ोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में सौंपा है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ भी की है। इसकी फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं, रातू थाने में दर्ज एफआईआर की जांच एसआईटी कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि सीआईडी ने एक विज्ञापन जारी कर लोगों से पेपर लीक के सबूत मांगे थे। शेष 12 पेज में है। रिजल्ट जारी करने को लेकर 22 को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से रोक लगा रखी है। यह रोक अगले आदेश तक के लिए लगाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। उधर इस विवाद के मामले में आने के बाद हर बार जेएसएससी ने पेपर लीक के आरोप से इनकार किया है। जेएसएससी का दावा है कि परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जेएसएससी कह रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो भाई चोर थोड़ी बोलता है कि हमने चोरी किया है। अभ्यर्थियों ने 3 परीक्षा केंद्रों से मिले साक्ष्य के वीडियो एसआईटी को उपलब्ध कराया है। पहला जो गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल की ओर से दिए गए साक्ष्य को बताया गया है कि 22 सितंबर की सुबह वो परीक्षा देने बलियापुर केंद्र पर पहुंचा। वहां एक व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए हाथ कागज पर कुछ लिख रहा था। उन्होंने मोबाइल से उस कागज की फ़ोटो ली, फिर परीक्षा देने चले गए। उस कागज में उन सवालों के जवाब लिखे थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। एक साक्ष्य धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज स्थित केंद्र का है, जिसे प्रेमलाल ठाकुर ने एसआईटी को सौंपा है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा से पहले एक परीक्षार्थी मोबाइल पर बात कर रहा था और कागज़ पर कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा गया क्या लिख रहे थे तो उसने कागज़ फाड़ कर फेंक दिया। उसमें जवाब लिखे हुए थे जो उस परीक्षा के दिन पूछे गए थे। तीसरा नंबर, परीक्षा शुरू होने से पहले रातू के मखमंदरों केंद्र की एक तस्वीर भी साक्ष्य के रूप में एसआईटी को सौंपी गई है। इसके मुताबिक परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी कागज़ पर कुछ लिख रहा था, देखा तो उसमें सवालों के जवाब थे। यानी कुल मिला के जो भी यहाँ पर दिया गया है सबूत, उसमें यही है कि देखिए ये व्हाट्सअप में ये जो वायरल हुआ था, ये क्वेश्चन आंसर मिल रहा था, ये आपको ये 21 सितंबर का है, जो कि 22 सितंबर को इनके आंसर हुबहू मिले। ठीक है। और यहाँ पर 3 ऐसे
साक्ष्य दिए गए हैं जिसमें तीनों एक ही टाइप का है, जिसमें कोई परीक्षार्थी बात कर रहा था और आंसर लिख रहा था। इसी टाइप का है, आंसर लिख रहा था। फिर जब वहाँ के छात्रों ने, किसी छात्र ने जब देखा, पूछा क्या लिख रहे हो, तब उसने फाड़ के फेंक दिया, या किसी ने पेपर पे लिख रहा था, जब एग्ज़ाम लिख के आया था वही क्वेश्चंस के आंसर एग्ज़ाम में मिले थे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल ये जो सबूत दिए गए हैं, इससे उन छात्रों को थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे जो छात्र एग्ज़ाम में पास किए हैं, जिनका रिज़ल्ट में नाम आया है। उनको इस वीडियो से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ये सबूत अगर सही पाए जाते हैं तो ये बहाली पूर्णतः रद्द कर दी जाएगी और फिर से पता नहीं ये बहाली कब होगी। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।